हेलो दोस्तों नमस्कार। आज 15 सितंबर का ट्रेड सेटअप बताऊंगा आप लोगों को। कौन सा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था और कब ट्रेड आपका एक्टिवेट हुआ, कहां तक टारगेट मिला, कितने ट्रेड मिले इस आपकी 15 सितंबर को। तो यहां पर चालू करते हैं। यहां पर आपको बता दें पिछले दिन का चार्ट पैटर्न कि पिछले दिन मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था। तो पिछले दिन मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से टारगेट दे दिया था, टारगेट दे के एकदम से नीचे गिरा और नीचे गिरा। यहाँ पर अगर यहाँ पर गिरा और आप देख सकते हैं एक ये यहाँ पर एक जॉन था छोटा सा, एक यहाँ पर एक लेवल था, ये समझ के चलो 45,900 के तकरीब, 45,800 के तकरीब ये लेवल था। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरे टाइम यहीं पर जो एक्सपायरी था वहीं पर टाइम बिता दिया। ठीक है, तो इसी रेंज में ट्रेड करता रहा मार्केट। एकदम से नीचे गिरा तो इस कैंडल में क्या हुआ, एक पी साइड का जो ट्रेड था इस कैंडल में आपका एक्टिवेट हो गया था। जो रेड कैंडल दिख रहा है, बिग कैंडल, रेड कैंडल, इसी कैंडल में आपका पी साइड में आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया था यहाँ पर। तो आपने किसी ने भी यहाँ पर ट्रेड किया होगा पी साइड का, तो ये आपका टारगेट मिल गया होगा। इसके बाद यहाँ से सपोर्ट ले रहा था बार बार मार्केट, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दे रहा था, फिर यहाँ तक आ रहा था, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दिया। तो जैसे ही यहाँ तक का टारगेट दिया फिर सपोर्ट पर आया, तो फिर यहाँ तक का टारगेट दिया मार्केट ने। तो यहाँ पर क्या बनता है कि मार्केट ने यहाँ पर 2 से 3 स्कैल्पिंग ट्रेड दिया, अच्छा वाला स्कैल्पिंग ट्रेड दिया। तो किसी ने ये ट्रेड लिया होगा 1, 2 और 3, तो भी बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा एक्सपायरी को। इसका एक रीज़न ये था कि यहाँ पर एक ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, ये वाला जो 45,000, ये समझ के चलो आपका 850 900 की समथिंग, ये जो आपका ये लेवल था मैं बता देता हूँ। हाँ, 850 तक का ये लेवल था। ये बहुत अच्छा मार्केट ने काम किया। इसके बाद मार्केट आज का बात कर रहा हूँ 15 सितंबर, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर गैप अप ओपन होके सीधा मार्केट नीचे आया। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ चार्ट पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम 5 मिनट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग EMA का डायरेक्शन देखें पहले। यहाँ पर साइड में था, ठीक है, 9 EMA और 50 EMA। आपके पास अगर इंडिकेटर 9 EMA 50 EMA नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू ऐप आप डाउनलोड करें और 9 EMA 50 EMA आप इंडिकेटर को यूज करें। तो ये आपका इंडिकेटर पहले EMA को आप सर्च करना है, इसके बाद डबल टैप करना है, तो दोनों इंडिकेटर 9 EMA होंगे। ठीक है, तो एक इंडिकेटर को आपको 5th EMA कर लेना है। ठीक है, 5th कैसे करना है, इंडिकेटर पर क्लिक करोगे, सेटिंग पे जाओगे, सेटिंग पर जैसे ही जाओगे आप लोग, यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लेंथ होती है ये 15 कर देना। ठीक है, ये 15 कर दोगे तो 50 EMA हो जाएगा, 9 EMA और 50 EMA आपका इंडिकेटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका जैसे ही हो जाएगा तो इस तरह का आपका इंडिकेटर लग जाएगा। ठीक है, साइड में मार्केट होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इस तरह का मार्केट अगर इस तरह का चलेगा ना मार्केट, इस तरह का, तो आपका साइड भी होता है। अगर इस तरह का चलेगा मार्केट 30 डिग्री सेल्सियस का, इसको इंडिकेटर को जवाब देना चाहिए इस तरह का। ठीक है, तो आपका बुलिश है मार्केट। ठीक है, अगर आपका इंडिकेटर डाउन साइड में इस तरह से चलेगा तो आपका, ठीक है, इस तरह का चलेगा या इस तरह का चलेगा तो आपका मार्केट बेरिश हो गया। ठीक है, ये समझना चाहिए। तो लेकिन पहले बड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाता है मार्केट कैसा है क्या नहीं है। तो या फिर आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का टाइम फ्रेम या 1 डे का टाइम फ्रेम लगा सकते हो। लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही मार्केट को देखें, 2-3 दिन का चार्ट कि मार्केट क्या है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, यहाँ पर जिस हिसाब से साइड भी रहा इस जगह, यहाँ से कंटिन्यू बुलिश हो गया मार्केट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू बुलिश हो गया। यहाँ पर फिर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था और उसके बाद फिर से मार्केट बुलिश ही है अभी। तो अब यहाँ पर ये समझने आ गया। तो यहाँ पर जो एक्सपायरी में बंदे होंगे ये लेवल को समझ गए होंगे, इस लेवल पर बार बार ट्रेड किया होगा और स्कैल्पिंग ट्रेड मारा होगा और उन्होंने प्रॉफिट किया होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग गैप अप ओपन होकर मार्केट जो पिछले दिन का क्लोजिंग था वहाँ तक मार्केट आराम से आया। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो आज मैं 15 सितंबर की बात कर रहा हूँ, क्या ट्रेड एक्टिवेट होगा। यहाँ पर चार्ट को जूम करते हैं अच्छे से, फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को क्या हुआ है।
तो यहाँ पर आप लोग देखें मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक आया, जो ईएमए को टच किया मार्केट ने, 9 ईएमए को टच किया और फिर से कंटिन्यू मार्केट बुलिश हो, मतलब अप साइड जाने के लिए रेडी। तो ये कैंडल आप देखें पहले गौर से, इस कैंडल में क्या हुआ, पहले इतना वीक, इस कैंडल ने पहले यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, रेड कैंडल है, यहाँ पर क्या हुआ, पहले मार्केट एकदम से ऊपर गया तो ये टारगेट दे दिया मार्केट ने फिर से, मतलब ईएमए को टच किया किस कैंडल ने, इस वाले रेड वाले कैंडल ने टच किया ईएमए को, सेकंड वाला ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद फिर नीचे आया पहले मार्केट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, पहले नीचे आया मार्केट थोड़ा सा हल्का सा, इसके बाद जैसे ही उसके बाद मार्केट ने अप साइड का टारगेट दे दिया, फिर इसके बाद जैसे ही टारगेट दिया एकदम से रिजेक्शन कैंडल बन गई और फिर रेड कैंडल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने मिस कर दिया होगा स्कैल्पिंग ट्रेड, मान के चलो ये वाला, कोई बात नहीं, सेकंड कैंडल में आपने एंट्री बनाया होगा, आप देखें तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों गायब हो गए थे 2 कैंडल के अंदर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बायर और सेलर दोनों गायब हो गए थे। तो यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। तो और सेकंड बात ये थी, यहाँ पर ईएमए को मार्केट ने टच कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, ईएमए को टच किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड मारा तो फर्स्ट टारगेट उसका डे हाई तक का होना चाहिए, तो ये आराम से मिल गया, ठीक है। सेकंड टारगेट कहाँ तक मिला, 46,250 तक का मिला, ठीक है। तो ये किसी ने टारगेट लिया होगा सुबह सुबह, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया तो ये फर्स्ट टारगेट तो मिल गया ना आराम से, ये वाला फर्स्ट टारगेट तो ये मिल गया आराम से डे हाई तक का, ठीक है। अगर किसी ने ऊपर तक कैप्चर नहीं किया कोई बात नहीं, जैसे टारगेट इसका था 300 तक का, 46,300 तक का, कितने पॉइंट मिस हो गए, तकरीब मान के चलो 20 पॉइंट मिस हो गए, ठीक है। 280 तक, मतलब 46,280 तक गया मार्केट, 20 पॉइंट से टारगेट मिस हो गया, 46,300 तक जाना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट ने किसी ने टारगेट लिया, इसका एसएल क्या होना चाहिए था ये और बता दूं आपको। यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री किया होगा, किस जगह पर किया होगा मैं बता देता हूँ। अगर एंट्री किया होगा किसी ने अच्छा ट्रेड का एक्टिवेट होने का, तो यहीं पर एंट्री किया होगा इस कैंडल में, ठीक है, जो ये ग्रीन कैंडल, ये अगर एंट्री किया होगा तो ये टारगेट किसी ने भी लिया तो उसका एसएल क्या है, जो पिछले जो रेड कैंडल का स्विंग था ना आज का डे लो का, उसका 5 पॉइंट नीचे, ठीक है, उसका ये एसएल हो गया, 1:1 या 1:2 का आराम से टारगेट ले लिया। यहाँ पर पहला ट्रेड परफेक्ट हो गया, ठीक है। और लेने को तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे ही मार्केट जब 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन होता है भाई, जैसे ही गैप अप ओपन होता है 1 मिनट का टाइम पीरियड लगाकर आप तुरंत स्कैल्पिंग ट्रेड करो डाउन साइड के लिए। पहले ये देख लो आप कितना गैप अप ओपन हुआ, किस जगह पर ओपन हो रहा है। अगर रजिस्टेंट के आसपास ओपन हो रहा है तो तुरंत यहाँ पर कोशिश करो कि आप पी साइड का ट्रेड लें। मैं क्यों बोल रहा हूँ पी साइड का, देखो ये एक्सपर्ट लोग होंगे तो उन्होंने यहाँ से पैसा ये बनाया होगा, फिर यहाँ से पैसा ये बनाया होगा, यहाँ तक तो पक्का बनाया होगा, किसी ने यहाँ तक भी बनाया होगा। एक्सपर्ट लोग की बात कर रहा हूँ। जो बैगनर लोग होते हैं ना, गैप अप मार्केट ओपन होता तो वो क्या करते हैं, सी साइड का ट्रेड बनाते हैं। थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो सी साइड का गैप अप मार्केट होता है, तो पहले तो ये कोशिश करो कि ज़्यादा बड़ा गैप अप है तो पी साइड का पोजीशन बनाओ और स्कैल्पिंग ट्रेड मारो। मतलब ज़्यादातर केस में जो पिछले दिन का जो स्विंग होता है और क्लोजिंग होता है वहाँ तक आराम से मार्केट आता है। तो पिछले दिन का स्विंग था, ठीक है, इसके नीचे ही क्लोजिंग थी, पर लेकिन यहाँ तक का जो स्विंग था ये अच्छा काम किया मार्केट में।